नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टूडेंट स्कूल के अंतर्गत कक्षा 10वीं के गृह विज्ञान के पेपर की। प्रिय विद्यार्थियों, ये पेपर आज आपके होने वाला है। तो कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन की हम आज उत्तर सहित पूरे पेपर को हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको 10वीं के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे आपका हिंदी का पेपर अभी बाकी जो 2 दिन बाद होने वाला है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा पेपर उत्तर सहित हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा। तो देखिए, कक्षा 10वीं का गृह विज्ञान का पेपर, जिसका पेपर कोड है 216। देखिए पहला सवाल। देखिए पहले बच्चों, गृह विज्ञान का जो पेपर है वो आपके सामने आ चुका है। कुछ इस प्रकार का पेपर आपका आएगा। होम साइंस गृह विज्ञान 216 कोड, इसके परीक्षा का दिन व दिनांक यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। निर्देश की इसकी बात करते हैं तो ये पेपर आपके देखिए 85 नंबर का, कितने नंबर होगा? 85 नंबर का होगा और समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। कितने घंटे का प्रिय विद्यार्थियों? 2.5 घंटे का यहाँ पे आपको समय मिलेगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने दिए गए हैं। देखिए पहला सवाल है, यहाँ पे अवसर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, और उनके सामने नंबर दिए हुए, एक एक नंबर की ये सवाल हैं। कुल सवाल आपकी बात करें, लगभग पेपर में 36 सवाल, ध्यान रखें 36 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 8 आपके अवसर है। पहला सवाल देखिए, यदि आप अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपका क्या होगा? वजन कम हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, एनीमिक हो जाएंगे या फिर कमजोरी हो जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थी, यदि आप अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आप मोटा हो जाएंगे, मोटा बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। याद है, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बो पाया जाता है रोटी में। जब रोटी खाते हैं उसमें रोटी है, आलू है, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। साथ ही आप प्रोटीन वाले याद रखें कि प्रोटीन किस किस में पाया जाता है। तो दालें हैं, चना है, मटर, इन सब में क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, भोजन खाली जगह के कारण खराब होता है, यानी भोजन जो होगा प्रिय विद्यार्थियों किसके कारण खराब होता है? हमारा पहला है सूक्ष्म जीवाणु एंजाइम, ठीक है। दूसरा है सूक्ष्म जीवाणु एवं अतिरिक्त उत्पादन। थर्ड है एंजाइम एवं अतिरिक्त उत्पादन, और डी इनमें से सभी। तो प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट होगा, इनमें से सभी। आप सभी विद्यार्थी 90%, यदि कोई प्रश्न में आपको इनमें सभी आए तो आप इनमें सभी करने की कोशिश करें। डी ऑप्शन राइट होगा। फिर ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3, HIV एड्स संक्रमण किससे होता है? एड्स किसके द्वारा फैलता है? हाथ मिलाने से, एक साथ खेलने से, संक्रमित सुई के उपयोग से, या दूषित जल और भोजन के सेवन से। तो प्रिय विद्यार्थियों, HIV जो होगा वो ऑप्शन सी, संक्रमित सुई के उपयोग से हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एड्स है और वो सुई लगी हुई, उसको लगी हुई जो आपको लग जाए तो आपको भी एड्स हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जल मनुष्य के पीने योग्य होता है जब वह मुक्त होता है। किससे मुक्त होगा? तैरते हुए पदार्थ से, अवांछित गंध से, सूक्ष्म रोगाणु से, इनमें से सभी। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी राइट होगा, इनमें से सभी। जो पानी हमारे पीते हैं वह तैरते हुए पदार्थ, यानी उसमें जो गंदगी भी नहीं होनी चाहिए, अवांछित गंध भी नहीं आनी चाहिए, और सूक्ष्म जीवाणु भी नहीं होने चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन संख्या 4 का ऑप्शन डी। फिर विद्यार्थियों, यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको सभी विषयों के पेपर मिल सके। 5वां सवाल, बिजली के कनेक्शन से चिपके हुए व्यक्ति को अलग करने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए, कोई व्यक्ति है जिसको करंट लगा है, क्या लगा है? बिजली लगी हुई, करंट आ रहा है, तो उसको अलग करना तो हम क्या करेंगे? अपने हाथ का प्रयोग करेंगे, आसपास
पड़ी किसी वस्तु का प्रयोग करें, हॉकी स्टिक का प्रयोग करें या धातु की छड़ का प्रयोग करें। देखिए अपने हाथ से हम हटा नहीं सकते, क्यों? अपन हटाएंगे हमको क्या आएगा? करंट। धातु की छड़, धातु में क्या होता है? विद्युत का प्रवाह होता है, इसके लिए ये भी प्रयोग नहीं करेंगे। हॉकी स्टिक, हॉकी क्या होती है? फिर लकड़ी की बनी होती है, किसकी? लकड़ी, इसलिए हम हॉकी स्टिक का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन सी 5वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट, अब देखिए सर्वआतन की आवश्यकता होती है। प्रिय विद्यार्थी, इसका जो परफेक्ट आंसर है वो हमें मिला, लेकिन इसका राइट ऑप्शन डी हो ऑप्शन सी हो सकता है। यदि आपको पता हो तो आप अपने हिसाब से आंसर लगाएं, मेरे हिसाब से ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट, 7वां सवाल है, लोकतांत्रिक अनुशासन बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होता है? सामाजिक परिपक्वता, आत्मसंयम, आत्मविश्वास या इनमें से सभी? तो ऑप्शन डी राइट होगा, इनमें से सभी। अगला सवाल है, रोचक व आकर्षक खिलौने बच्चों के लिए किस प्रकार सहायक होते हैं? जो भी आकर्षक होंगे खिलौने बच्चों के कौन से विकास में सहायक है? उनका शारीरिक विकास होता है, बिल्कुल सही है। मानसिक विकास होगा, ये भी सही है। और सामाजिक विकास होता है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे हमने कुल 8 अवध सदैव वाले क्वेश्चन की बात की है। अब बात करेंगे हम 2-2 नंबर के छोटे क्वेश्चन की, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रह विज्ञान की परिभाषा लिखी। साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि ग्रह विज्ञान किसे कहते हैं। तो एक एक की परिभाषा की बात करेंगे। देखिए ग्रह विज्ञान की परिभाषा, देखिए ग्रह विज्ञान से तात्पर्य, ग्रह विज्ञान क्या होता है? हमारे संसाधनों को प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग करने की कला तथा स्वस्थ एवं सुखद घर और सफल पेशे को प्राप्त करने का विज्ञान है। यहाँ से लगा के यहाँ तक आपको ग्रह विज्ञान के बारे में परिभाषा लिखनी है। आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कोई पेज है, कोई कॉपी है, उसमें आप इसको लिख दें। हो गया प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगले सवाल की बात करते हैं। देखते हैं अपना 10वां सवाल। 10वां सवाल है, वानस्पतिक प्रोटीन प्राप्ति के स्रोतों के नाम लिखिए। अभी मैंने बताया प्रोटीन किस किस से प्राप्त किया जा सकता है, प्रोटीन किससे मिलता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है प्रिय विद्यार्थियों दाल से। किससे मिलता है? हमें दाल से। इसके अलावा हमें मिलता है मटर से, ठीक है, मटर से, चना, ठीक, चना है, ठीक है ना, दूध है, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना। आप दाल, मटर, चना, दूध, इन सभी नामों को अच्छी तरह से याद रखें। इसके अलावा मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है वो भी आप याद रखें। साथ ही विटामिन, तो विटामिन होते हैं विटामिन ए, बी, सी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रक्तोत्पत्ति। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की इसके भी रोग होता है। तो ये विटामिन के बारे में आप याद जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां। 10 का उत्तर बता दिया, क्या है? दाल, चना, मटर वगैरह। धुलाई व डाइक्लिन में क्या अंतर है? बार बार पहले ये देख ले 11वां, धुलाई करते कपड़ों की उसमें और डाइक्लिन में क्या अंतर है? तो प्रिय विद्यार्थी डाइक्लिन के अंदर कपड़ों को ज़्यादा धोया नहीं जाता, ज़्यादा मसला नहीं जाता है, जबकि डाइक्लिन के अंदर के कपड़ों को विशेष रूप से धोया जाता है और अधिक आक्रामक तरीके से इसको पीटा जाता है ताकि जो मैल होता है वो साफ हो सके। वर्दी को परिभाषित कीजिए। अगला सवाल 13वां, संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए। प्रिय विद्यार्थी संतुलित आहार, तो इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं कि वह भोजन या वह आहार जिसमें, आप भी मेरे साथ लिखते चले, वो आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, अब पोषक तत्व कौन कौन से हैं? वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज लवण शामिल हो। क्या शामिल हो? खनिज लवण और जल शामिल हो, उसे हम संतुलित भोजन कहेंगे। यानी कि ऐसा भोजन जो हमें स्वस्थ रखे और जिसमें सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण तथा जल
पाए जाते हैं या फिर शामिल होते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। हो गया? जल्दी से लिखे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है, सभी क्वेश्चन को हम करना है। और इस पेपर की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, लिंक नीचे दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। आगे देखते हैं 14वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, 4 प्राकृतिक तंतुओं के नाम लिखने, कितने नाम लिखने हैं? 4 प्राकृतिक तंतुओं के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो मैं भी बता देता हूँ उसका उत्तर। देखिए 4 लिखेंगे तो 4 दिए हुए, कपास, ऊन, लिनन और रेशम, ये 4 प्राकृतिक तंतु है। ठीक है, इन चारों के नाम आप लिख दें। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर ये है कपास, ऊन, ठीक है, लिनन और रेशम, 4 तंतु थे, चारों के नाम मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, 15वां सवाल है खाद्य संरक्षण को परिभाषित किसको? खाद्य संरक्षण को अभी बताएंगे अपन। 16वां है रेशम के तंतु की सामान्य विशेषताएं लिखिए कि रेशम का जो तंतु होता है उसकी सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का उत्तर। देखिए पे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर जो 15 था अपना खाद्य संरक्षण, तो उसमें यहाँ लिखना हो तो खाद्य संरक्षण खाद्य उपचार की विधि है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों की खराब होने की प्रक्रिया, उसकी गुणवत्ता में कमी और खाद्य या पोषण मूल्यों में कमी को रोका या धीमा किया जाता है तथा इस प्रकार खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक भंडारित रखा जा सकता है। या जितने भी खाद्य पदार्थ जैसे कि अपना अचार वगैरह है, तो इनको खराब होने की जो प्रक्रिया है उसमें कमी लाना, उसके मूल्यों को रोकना या धीमा करना, वो सभी इसमें शामिल है। ठीक है, यहाँ से लगा के यहाँ तक आपको इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। तो जल्दी से इसका उत्तर आप लिख देवें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये था अपना 15वां क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन बात करते हैं रेशम के तंतु की सामान्य विशेषता आपको लिखनी थी। 16 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए जो 16 क्वेश्चन था रेशम के अपने तंतु की विशेषताएं, तो पहला देखो सामान्य विशेषताएं, ये महीन चमकीला होता है और दंड तंतु या रेशा जिससे कपड़े बुने जाते हैं। ठीक, यहाँ तो एक ही सामान्य विशेषता यहाँ पूछी गई है, ध्यान रखिए। ठीक है ना, क्या होता है? महीन चमकीला होगा और दूसरा इससे कपड़े बुने जाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर। कुल 36 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए 17वां सवाल। देखिए 15 और 16 दोनों यहाँ पर हमने किए। 17वां है घर के सुरक्षात्मक कार्य बताइए। घर में सुरक्षा वाले कार्य कौन कौन से हैं, वो कार्य यहाँ पे आपको बताने हैं। ओके, तो ये अपने कुल 17 सवालों की मैंने बात की है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। बाकी बात जितने क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन भी बाकी है प्रिय विद्यार्थियों, वो करेंगे हम अपने भाग 2 में। जय हिंद, जय भारत।